राजकुमार आराम से स्वादिष्ट मीट खा रहा था कि अचानक एक महिला सीधे महल में घुस आई। उसे देखते ही राजकुमार के हाथ में पकड़ी चॉपस्टिक तक कांपने लगी, क्योंकि वह उससे बहुत डरता था। वजह यह थी कि कल ही उस महिला ने पागलों की तरह उससे शादी का प्रस्ताव रख दिया था, जबकि वह उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। वह सिर्फ राजकुमार की पत्नी बनकर शाही दर्जा हासिल करना चाहती थी। वह देश के सबसे ताकतवर बिजनेस परिवार की बेटी थी। उसकी काबिलियत और खूबसूरती दोनों ही बेहतरीन थी, लेकिन शाही खून न होने की वजह से कुछ घमंडी रईस लोग उसका मजाक उड़ाते थे। अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाने के लिए उसने किसी बड़े कुलीन से शादी करने का फैसला किया, और यह राजकुमार, जो उसके स्कूल का सीनियर भी था, इस देश के सबसे बड़े शाही परिवार का वारिस था। उस दिन से उसने राजकुमार के पीछे पड़ना शुरू कर दिया। उसने उसकी हर हरकत का पता लगा लिया। वह जहाँ भी जाता, वह महिला किसी न किसी तरह वहाँ पहुँच जाती। उससे बचने के लिए राजकुमार ने सादा कपड़े पहनकर निकलना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वह थोड़ा सुकून महसूस करता, वह महिला भूत की तरह अचानक उसके सामने आ जाती। हालात ऐसे हो गए कि राजकुमार हर बार उससे भागने लगता। आखिरकार महिला ने अपनी रणनीति बदल दी। उसने किसी और के साथ नकली डेट करना शुरू किया और जानबूझकर उसके साथ करीब दिखने लगी। यहाँ तक कि उसने यह खबर भी फैला दी। जब राजकुमार के सचिव को यह बात पता चली तो उसने तुरंत उसे बता दिया। यह सुनकर राजकुमार का खून खौल उठा और उसे एहसास हुआ कि वह अनजाने में ही उस महिला की परवाह करने लगा है। लेकिन एक राजप्रतिनिधि होने के नाते उसे युवा राजा के साथ एक बड़े समारोह में जाना था, जहां बेहतरीन कंपनियों को सम्मान दिया जाना था। और हैरानी की बात यह थी कि उस कंपनी की डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि वही महिला थी। सबके सामने लाइव प्रसारण में उसने खुद को पूरी तरह संभाल कर रखा और कोई अजीब हरकत नहीं की। इससे राजकुमार को थोड़ी राहत मिली, लेकिन तभी अचानक उसने फिर कुछ ऐसा किया कि वह पूरी तरह चुप हो गया। उसी पल उसने तय कर लिया कि वह कभी उससे शादी नहीं करेगा। लेकिन उसी रात उसने एक भयानक सपना देखा, जिसमें महल में आग लगी थी और पिछले राजा की रहस्यमयी मौत की सच्चाई सामने आई। डर के मारे उसकी नींद खुल गई और अगली सुबह बहुत जल्दी उसने उसी महिला को बुलाया और बिना देर किए उससे शादी का प्रस्ताव रख दिया।